हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है हिमाचली पहाड़ी कल्चर। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर अपनी कट्टू को नहला रही हूँ और ये क्लिप पहले की है जब ये बीमार नहीं हुई थी, कट्टू और गौरा। तो हमारे यहाँ पर तीसरे दिन नलके में पानी आता है, तो मैं कट्टू को तो हर रोज़ नहला लेती हूँ, पर गायों को तीसरे दिन नहलाती हूँ। तो ये देखिए प्रिंस मेरे साथ कैसे मेरी मदद कर रहा है और ये मुझे बहुत तंग करता है। देखिए अपने आप पकड़ा है इसने पाइप को और फिर नहला रहा है इसको, तो अपने आप भी सारा भीग गया है। और मैं इससे ज़बरदस्ती ले रही थी। देखिए कैसे रो रहा है कि मैं ही नहलाऊंगा इसको। और ये बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तब ऐसा होता है कि जहाँ पर 10 मिनट काम करने में लगते हैं तो ये 1 घंटा लगा देते हैं। तो मैंने इसको पहले ब्रश से रगड़ लिया था और अब मैं इसको पानी से नहला रही हूँ। ये देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है। और देखिए कैसे हिला रही है मेरी बेटी भी फ़ोन को। तो माफ़ कीजिएगा, अभी ट्राईपोड पता नहीं कब तक आएगा। और देखिए इसको मैंने नहला लिया था और अब ये नीचे लग गई, फिर से गंदा कर दिया इसने अपना सिर। बहुत ज़्यादा हिलाते हैं बच्चे, मैं इनसे पकड़वाती हूँ फ़ोन तो ये बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर लाया था नहलाने को, क्योंकि ये पाइप छोटी है तो इसके पास नहीं पहुँचती है। वैसे मैं इसको गौरू के साथ बांधती हूँ और फिर लग गए थे हम गौरू को नहलाने। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, क्योंकि दोनों हो गई है कमज़ोर, कट्टू भी और गौरा भी बहुत बुरी बीमार हुई है। तो फिर 2-3 दिन इन्होंने घास पानी भी नहीं खाया पिया, तो इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। एक क्लिप मेरे पास पहले की है, क्योंकि आजकल बच्चों के पेपर भी लगे हैं और ये भी ठीक नहीं थी, मेरी अपनी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी और प्रिंस भी बीमार था, तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। ये मेरे पास थोड़ी सी क्लिप पहले की है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसको ही, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे टाइम नहीं लग रहा है, फ़ोन बच्चों के पास रहता है। और ये यहाँ पर है पैर।
तो ये बहुत ही शांति मानती है जब इनको हम ब्रश से रगड़ते हैं। और ये है यहाँ पर बेर जो बिल्ली ने भोग लगाया था श्री राम भगवान जी को। खाने में इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अभी ये कच्चे हैं, पके नहीं हैं। तो देखिए प्रिंस साथ साथ में रहता है और ये मुझे बहुत तंग करता है भी सबसे छोटा, तो इसको सभी ने बिगाड़ दिया है और ये बहुत शरारती भी है। और ये देखिए यहाँ पर मीनाक्षी और कल्पना। ये देखिए क्या कर रहा है। बहुत ज़्यादा तंग करता है मुझे। बस जो भी मैं काम करने लगती हूँ उसमें साथ साथ में चला रहता है और करता रहता है, पर तब मुझे लेट हो जाती है। जहाँ पर 10 मिनट लगते हैं वहाँ पर ये मुझे 1 घंटा 2 घंटे लगा देता है। और फिर सारा दिन मुझे आराम करने को टाइम भी नहीं लगता। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी फटाफट से काम किया और फिर आराम करने के लिए हो जाता है ठीक। ये यहाँ पर देखिए ये चली गई थी कालू रस्सी तोड़ करके और इसके साथ लड़ रही है कट्टू के साथ। बहुत ज़्यादा लड़ती है ये कट्टू और कालू। फिर मैंने इसको बांध दिया था और मैं कालू को नहलाने लग गई थी। तो ये देखिए सभी पशुओं को मैंने नहला लिया और अब मैं बच्चों को नहलाऊंगी और शाम के टाइम धो करूँगी कच्चे फर्श की लिपाई, जो हमारे कच्चा फर्श है रसोई में। तो ये देखिए मैंने मिट्टी दोपहर को ही भिगो दी थी। जब मैंने पशुओं को नहलाया और काऊ शर्ट का काम सारा किया था तभी मैंने मिट्टी को भिगो दिया था पानी के बीच में। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने रसोई के कच्चे फर्श की लिपाई। तो ये देखिए चूल्हे में मैंने मिट्टी कर ली। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था जब हम पशुओं को नहला करके और बच्चों को नहला करके। और फिर शाम के टाइम मैंने कपड़े भी धोए थे तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए। और कच्चे फर्श की लिपाई भी की थी। तो कच्चे फर्श की लिपाई भी तीसरे दिन करनी पड़ती है। तीसरे दिन नहीं करे तो 4-5 दिन बाद तो करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी अपने फर्श की लिपाई और ये थी हमारी यहाँ पर बिल्ली। तो देखिए बहुत ज़्यादा हिलाती है मेरी बच्ची ये फ़ोन को। और फिर वीडियो मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या वीडियो डालूँ मैं इसको, ये अच्छे से नहीं बनाई है।
तो ये देखिए कर दी मैंने चूल्हे की लिपाई मिट्टी से। और जो यहाँ पर जिसके नीचे हम आग रखते हैं, इसको बाहर बोलते हैं अपनी भाषा में, तो इसको भी मैं मिट्टी से इसकी लिपाई कर रही थी। और इसके बाद करूँगी फर्श की लिपाई। तो ये मैंने यहाँ पर गोबर ले लिया, गाय का गोबर लाया था मैंने। और हम गाय के गोबर से ही कच्चे फर्श की लिपाई करते हैं। यहाँ पर कल्पना और प्रिंस थे, तो ये बना रहे थे अपने को नींबू पानी। और आज मैंने, जिसको हम ये बोलते हैं लकड़ियों की कूणी बोलते हैं अपनी भाषा में, और मेरे मायके में बोलते हैं पस, तो इसको भी मैंने खाली कर लिया था। और इसकी भी मैंने आज लिपाई कर दी, क्योंकि लकड़ियाँ कम रखी थी चूल्हे के पास की। मैं इसकी लिपाई कर लूँगी और उसके बाद रखूँगी लकड़ियाँ, क्योंकि आजकल बरसात के दिनों में लकड़ियाँ ज़्यादा स्टोर करके रखनी पड़ती है चूल्हे के पास, क्योंकि गीली होती है और फिर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आधे फर्श की लिपाई कर ली है और आधे की कर रही हूँ मैं। तो मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनवाई थी बेटी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यही काम चले रहते हैं हमारे गांव में हर रोज़। जब कपड़े धो करके ख़त्म करते हैं तो कच्चे फर्श की लिपाई करने को हो जाती है। जब फर्श की लिपाई करती हूँ तो कपड़े धोने को हो जाते हैं। और बच्चों के बाल वगैरह भी अभी अपने आप ही धोने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि इनसे फिर अच्छी तरह से साफ़ नहीं होते, तो मैं अभी अपने आप ही धोती हूँ इनके बाल भी, बच्चों के, बेटियों के अपनी। जैसे बच्चे सारे फर्श पे गिरा देते हैं, गिराते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो इसकी लिपाई करनी पड़ती है। उसके बाद हमारा फर्श साफ़ सुथरा होता है। पक्के फर्श में तो ऐसा होता है कि पोछा लगाया और साफ़ हो जाता है, पर कच्चे फर्श को लिपाई से ही साफ़ किया जाता है, गोबर और मिट्टी से लीप करके। तो ये देखिए मैं कर रही हूँ यहाँ पर लिपाई। और अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आजकल मैं ऐसे ही डाल रही हूँ वीडियो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बच्चों के पेपर लगे हैं तो फ़ोन उनको चाहिए होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। ये देखिए मैंने यहाँ पर कर दी अपने किचन के फर्श की लिपाई। और यहाँ पर जो दाग जैसा दिखाई दे रहा है दीवार में, तो ये बच्चों ने इसको तोड़ दिया है, मिट्टी निकाल दी है इसकी। तो मैंने गोबर और मिट्टी ही लगा दी इसमें थोड़ी थोड़ी। और बाद में जब मैं इसमें मिट्टी करूँगी, पीली मिट्टी दीवारों में, तो इसकी अच्छे से लगाऊंगी। ये देखिए जगह जगह पे लगानी पड़ती है, जब ये बच्चे उखाड़ देते हैं